नाज़िया अकरम, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। शेख सादी की एक हिकायत है कि मुल्क अरब में डाकुओं के एक गिरोह ने पहाड़ की चोटी पर अपना ठिकाना बना लिया था। ये डाकू काफिलों को लूटते और अवाम को बहुत परेशान करते थे। जो भी उनको पकड़ने की कोशिश करता नाकाम हो जाता। फिर बादशाह ने एक होशियार जासूस को उन पर मुकर्रर किया, जिसकी मुखबरी पर वो गिरोह आखिरकार पकड़ लिया गया और फिर बादशाह ने सबके कत्ल का हुक्म दे दिया। उनमें एक कम उम्र भोली भाली शक्ल का लड़का भी था। वजीर को उसकी सूरत भली लगी तो उसने बादशाह से सिफारिश कर दी कि ये लड़का बुरी सोहबत की वजह से गलत कामों में पड़ गया है, अगर अच्छा माहौल, अच्छी तालीम और तरबियत मिले तो ये संवर सकता है। पर बादशाह को कुछ ये बात खास पसंद ना आई और उसने कहा कि फितरत नहीं बदला करती। ये ठीक नहीं कि आग को बुझाकर अंगारा छोड़ दिया जाए या फिर सांप को मार कर सपोलिये को पा लिया जाए। मगर वजीर ने खैर खासा इसरार किया तो बादशाह ने फिर ना चाहते हुए भी उसको छोड़ दिया, और न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उसकी अच्छी तरबियत का एहतमाम भी कर दिया। कुछ दिन तो वो लड़का ठीक रहा, लेकिन फिर से वो गलत लोगों में बैठने लगा और एक नेक दिल वजीर और उसके बेटे को कत्ल करके तमाम सामान लूट कर फरार हो गया। बादशाह को जब ये खबर मिली तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा कि जो बद असल हैं, बेहतरीन तरबियत से भी उनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छा कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकता। कितनी गहरी बात है ना इस हिकायत में। चलें इस अच्छी बात के साथ ही प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। किसी ने कहा था कि फनूने लतीफ़ा यानी आर्ट्स उसी वक्त तरक्की करते हैं जब कोई कौम मुश्किल वक्त से गुजरती है। हम भी दहशतगर्दी के हवाले से खैर थोड़े से मुश्किल वक्त से तो गुजर ही रहे हैं और इस मुश्किल वक्त का एहसास हमारे फनकारों को भी है। इस तरह के एहसास पर मबनी एक ड्रामा अलहमरा लाहौर में हुआ। मौजू था दहशतगर्दी। अब इस ड्रामे का मौजू तो मैंने खैर बता दिया है, क्या पूरा ड्रामा भी बताऊं? नहीं भाई, इतना टाइम तो खैर मेरे पास नहीं है, मैं तो बस आपको ये रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, तो देखें। लाहौर के अलहमरा हॉल में अजोका थिएटर के ज़ेरे एहतमाम गुलाम अब्बास की लिखी गई कहानी धनक को होटल मोहनजोदारो के नाम से पेश किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कहानी में माशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी को मौजू बनाया गया था, जिसे शायकीन ने बेहद पसंद किया। उनकी डायलॉग पावर इतनी अच्छी थी, बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा हमने असर लिया, बहुत अच्छा था। इस तरीके से परफॉर्म करके अपने जो मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं उन लोगों को अवेयर करें कि हम किस तरह से अपने मुल्क में अमन ला सकते हैं। ड्रामे का मरकजी ख्याल ये था कि इंतहा पसंदी का नतीजा सिर्फ तबाही है। इस हवाले से मदीहा गोहर का कहना था कि इस किस्म के ड्रामे माशरे में इस्लाह का बेहतरीन सबब है। जो पाकिस्तान में जो हालात हैं आजकल, इसको एक राइटर ने किस तरह तकरीबन एक 40-50 साल पहले उन्होंने किस तरह देखा और किस तरह प्रिडिक्ट किया, पेशन गोई की कि पाकिस्तान में ये कुछ होगा जो कि आजकल हो रहा है। कहानी में माशरे में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी को मौजू बनाया गया था। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ यूसरा नैयर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नहर पर सैर करना कितना अच्छा लगता है ना। नहर किनारे दरख्तों के झुंड में बैठकर पिकनिक मनाने का अलग ही मजा है। और नहर की असल अहमियत तो भाई वही जानते हैं जो मौसम गर्मा में नहर में तैराकी करते हैं, लेकिन घर वाले भी ना जिसे हर काम के लिए मना कर देते हैं। वैसे नहर पर जाने से भी मना ही करते हैं, और क्यों ना करें भाई। जब नहर में पानी हो ज्यादा और डूबने का हो खतरा तो फिर तो नहर पर नहीं जाना चाहिए ना। लेकिन भाई लोग भी कब बाज आते हैं, अपने मन की ही करते हैं। ऐसी ही एक नहर है ओकाड़ा में। सुना है ये नहर बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है ये तो भाई रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा, तो देखें। ओकाड़ा के नवाही कस्बा जब्बोका, जिसकी आबादी तकरीबन 35,000 के लगभग है। जब्बोका से मगरिब की जानिब वाक़े एक नहर है जिसका नाम गोगीरा ब्रांच है। नहर के बिल्कुल साथ आबादी है, लेकिन नहर का पुल और किनारे नाकिस हैं। नाकिस किनारे होने की वजह से नहर 2 दफा टूट चुकी है, जिसका पानी कस्बे को अपनी लपेट में ले चुका है।
नहर का पुल देखो साडा, देखो है कि देखने के काबिल है, देखो क्या है, उत्ते कोई एक दरख्त भी नहीं है नहर के उत्ते। गर्मियों में पानी की सतह हद से तजावुज कर जाती है और कस्बे को बहुत बड़े नुकसान का खदशा है। पहले बहुत दरख्त सन और बहुत सोहनी सी ख्याल करते सन, हुण कोई ख्याल नहीं करता और कोई दरख्त नहीं लांदा, बेकार उजाड़ बनी पई है। इस नहर पर दरख्त ही दरख्त नजर आते थे, लेकिन महकमा इरिगेशन ने चंद साल कबल फरोख्त कर दिए और नहर की खूबसूरती उजड़ गई। और नाज़रीन, अब वक्त तो है एक ब्रेक का। आपको पता है ना कि ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या करते हैं? गुड, हम दिखाते हैं आपको एक तस्वीर जिसे आपने पहचानना होता है। तो देखें ये तस्वीर और मिलते हैं ब्रेक के बाद।